अजीत सिंह राठी का। अजीत जी, हम सबसे पहले कैराना के बारे में ही बात करेंगे। कैराना बड़ी हॉट सीट है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। क्या समीकरण यहाँ बनते और बिगड़ते रहे और वर्तमान में स्थिति क्या लग रही है? अवधेश, देखिए, मैं थोड़ा सा तो आपको एक छोटी सी चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के पश्चिम की तरफ बिजनौर जिला है और बिजनौर की जो ये पट्टी है तराई वाली, यहाँ पर बहुत शांत तरीके की पॉलिटिक्स की जाती है। जैसे अब गंगा पार करते हैं तो पुराने मुजफ्फरनगर में आ जाते हैं, जिसमें से एक जिला शामली बनाया गया था। जब यमुना से पहले यमुना की तलहटी में शामली बसा हुआ है। तो जैसे गंगा पार करके आप मुजफ्फरनगर में प्रवेश करते हैं, यहाँ बहुत आक्रामक तरीके की राजनीति होती है और ये पट्टी यहाँ से शामली होते हुए, बागपत होते हुए और मेरठ और बुलंदशहर तक जाती है। तो ये जो शामली है, जो यमुना की, जो पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा था, इसमें 3 सीटें हैं। आपने कैराना की बात की है, कैराना से मैं 1-2 उदाहरण ऐसे भी हैं कि वैसे तो वाकई जो आपने बात कही है कि दोनों परिवारों के बीच यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि शामली के रहने वाले, जब शामली सीट नहीं थी, कैराना में ही शामली आता था और तब वहाँ राजेश्वर बंसल भी विधायक बनते रहे, वो भी निर्दलीय। तो मतलब यहाँ पर कुछ नए नेता भी आए हैं जो निर्दलीय विधायक बन गए हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, जो गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत ज़बरदस्त, बहुत रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। हुकुम सिंह के दिवंगत होने के बाद उनके परिवार से किसी को यहाँ उत्तराधिकारी बनना था। उनके भतीजे अनिल चौहान लगातार ट्राई कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। वो पिछली बार लोकदल के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन बताते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स है, एक्टिव पॉलिटिशियन है और उनका अपना एक वहाँ पर क्षेत्र में रुतबा है। लेकिन इस बार हुकम सिंह परिवार ने अनिल चौहान को भी मनाने की एक कोशिश की है ताकि मरगांका वहाँ से जीत जाए और जो पिता की जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाए। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। मनव्वर हसन यहाँ से सांसद रहे, उनके फादर सांसद रहे, उनका बेटा नाहिद अभी सिटिंग विधायक है। तो ये पूरा ये गठबंधन का जो मामला है, ये जाट और मुस्लिम और दूसरी जातियों के समीकरण पर टिका है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जो निजी वोट बैंक है, चूंकि मरगांका गुर्जर है तो गुर्जर बिरादरी के वोट उनको मिलेंगे, ये तो तय है, क्योंकि गठबंधन से गुर्जर नहीं खड़ा है। हालांकि जो नाहिद हसन है वो भी मुस्लिम गुर्जर हैं, लेकिन फिर भी ये चूंकि यहाँ एक पार्टीशन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर बिल्कुल, और उस पार्टीशन के बाद क्या तस्वीर वोटर बनती है उसको भी देखेंगे। अजय जी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समीकरण समझाने के लिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि शामली जिले में इस बार सत्य का पत्ता क्या रहने वाला है, जो हर प्रत्याशी की जीत हार तय करता है। तो वो सत्य का पत्ता है मुस्लिम, जाट और दलित वोटर, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में जाट और मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये वोट बढ़ता हुआ भी नजर आया है।